अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमडीकेट 2026 में 90 डेज स्टडी प्लान कंप्लीट फ्रॉम टॉप मार्क्स, और हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरीके से हम 90 डेज में एमडीकेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो 3 मंथ से ना एमडीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि हम कैसे और कहाँ से स्टडी करना स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब 19 दिन जो है आप लोगों के पास बचे हैं, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आप लोग भी 90 डेज़ में सिर्फ एमडीकेट को क्लियर करना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए है। आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे पास 90 डेज़ हैं इनको स्टेप बाय स्टेप जो है डिवाइड करके दूंगी। आपने उस मेथड से प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज करनी है। आप लोगों ने अपने वीक पॉइंट जितने भी हैं वो एक चार्ट पे बना लेने हैं कि आप लोगों के ये वाले जो वीक टॉपिक्स हैं इनको आप लोगों ने लाजमी क्लियर करना है। बाकी जो दूसरा है प्रीवियस पास्ट पेपर्स या सेल्फ मेड टेस्ट, आप लोगों ने क्या करने हैं, प्रीवियस जो पास्ट पेपर होते हैं उनको देखना है और ख़ुद से बनाने हैं टेस्ट। और इसके अलावा पी चार्ट शोविंग द स्ट्रेंथ एज वीकनेस, आपने एक ऐसा चार्ट बनाना है जिसके ऊपर आपने वो कंसेप्ट भी लिखने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, जिससे आप लोग एमसीक्यूज़ कवर कर सकते हो। कुछ ऐसे होंगे जो आप लोग उनमें से अपना एमसीक्यूज़ कवर नहीं कर सकते, जो आपको मुश्किल लगते हैं, वो आपके वीक पॉइंट है, वो भी आप लोगों ने जल्दी से एक चार्ट के ऊपर लिख लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं, अगर आप स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपने कमेंट में ये बताना है कि अभी तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अगली वीडियो में ये बनाऊँगी आप लोगों ने किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक क्लास में देखना, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना। सारे पॉइंट आप एक कॉपी ले लें, पेंसिल ले लें, उससे लिख लें और उस पॉइंट्स के मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह आप 90% स्कोर करेंगे एमडीकेट में। आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी हमने बात की है कि हमने अपने वीक जो एरियाज़ हैं, वीक जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देनी है। स्टूडेंट इनसे 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये है कि एक आपके वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वीक हैं जिसे आपको प्रिपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्टूडेंट आपने पता है क्या करना है, उन टॉपिक्स को लेना है जो वीक हैं, उनको ज़्यादा टाइम देना है, और जो आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, टॉपिक क्लियर है, उसको आपने कम टाइम देना है। और एमसीक्यूज़ जब हम बार बार उन वीक एरियाज़ को देखेंगे ना, तो हमें एमसीक्यूज़ भी उनसे ही बनाने हैं जो हमारे वीक हैं। और उसके अलावा आप लोगों ने पास्ट पेपर को लाजमी देखना है। पास्ट पेपर को देखने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके पेपर में 80 क्वेश्चन है ना, मतलब कि 180 है ना, तो उनमें से आप लोगों ने क्या करना है, तकरीबन 40 to 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो पास्ट पेपर से आते हैं। तो एक ये है कि जो पास्ट पेपर से एमसीक्यूज़ अगेन बन के आते हैं वो भी हमारे क्लियर हो जाते हैं, और इसके अलावा जो न्यू एमसीक्यूज़ हैं वो उनका मेथड भी हमें पता चल जाता है कि वो किस तरीके से इस टॉपिक से एमसीक्यूज़ बनाते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, और जो वीक एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देनी है, और जो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं उनको कम टाइम देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है। हम लोगों ने अपने टाइम के मुताबिक अपनी स्टडी को लेके चलना है। हमारे पास आ जाता है स्टडी प्लान। फर्स्ट 30 डेज़ में हम लोगों ने क्या करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बेसिक चीज़ें देखनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। सब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है। अभी हमने क्या करना है, इनमें से हमने इनके कंसेप्ट को, ओनली कंसेप्ट देखने हैं। इनके जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करना है 1 मंथ के अंदर। 30 दिन के अंदर जब हम अपने कंसेप्ट को देख लेंगे ना, और उसके अलावा डेली 6 से 8 घंटे आप लोगों के लिए एक टिप है। एक टिप ये है कि आप लोगों ने डेली 6 से 8 घंटे आप लोगों ने स्टडी करनी है, और 50% अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और 15% आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज़ को कवर करना है। और एक कैलेंडर के अंदर आपने 30 दिन को शो कर लेना है कि हमने इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ लेके चलने हैं, कि हाफ हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है 1 मंथ के अंदर, और वो जो एरियाज़ उनमें से जो हमने एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं वो भी 50% आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे सब्जेक्ट जो हैं, उनके ऊपर आपने फोकस करना है और उनके टॉपिक्स को देखना है। जो हमारा 2nd मंथ होगा 31 to 60, इसमें हमने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करनी है। फोकस करनी है अपने वीक टॉपिक, सॉल्व करने हैं पास्ट पेपर और एमसीक्यूज़। मेक शॉर्ट नोट, इसमें टिप क्या है कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और फार्मूला शीट बनानी है, क्योंकि अपने हाथ से बनाए हुए फार्मूलेज और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं आप उनको जल्दी रीड कर सकते हैं। ठीक है, और डेली आपने 1 से 2 घंटे तक अपनी रिवीजन करनी है। तमाम जो आपके प्रीवियस सिलेबस है उनमें से आपने अपनी स्टडी करनी है।
अभी जो हमारे पास लास्ट जो 13 डेज़ बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, इसमें आपने इंटेंसिव रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट देखने हैं। डेली 2 से 3 मरतबा आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने हैं, रिवीजन करनी है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, डायग्राम्स, हाई यील्ड टॉपिक्स को देखने हैं। और इसके बाद कीप द आपके पास एक टिप है जो आपने कीप लास्ट 1 वीक फॉर द फाइनल क्विक रिवीजन ओनली। आप लोगों ने लास्ट के 1 हफ्ते में अच्छे तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं उनकी रिवीजन कर लेनी है और अपने जो शॉर्ट आपने नोट्स बनाए हैं उनको देखना है, फार्मूलेस को देखना है, डायग्राम्स को देखना है, एमसीक्यूज़ को देखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को देखने हैं। ऐसी चीज़ों को आपने लास्ट वीक में कवर कर लेना है। टाइम मैनेजमेंट में आपने 50 मिनट स्टडी करनी है, 10 मिनट ब्रेक करनी है, अवॉइड सोशल मीडिया और शॉर्ट डेली रिवीजन ऑफ प्रीवियस डे टॉपिक्स। शॉर्ट डेली रिवीजन करनी है, प्रीवियस टॉपिक्स को लाजमी देखना है। फाइनल मोटिवेशन ये है कि कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंस, ईट हेल्दी, अच्छी आपने खुराक खानी है, स्लीप वेल, आपने टाइम से सोना है, 7 से 8 घंटे जो है सोना ज़रूरी है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें। जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करेगा, इस बात पे यकीन रखें। और इसके अलावा आप लोगों के लिए मोटिवेशन फाइनल टिप्स यही हैं कि अपने ऊपर यकीन किया करें कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं ये कभी ज़ाया नहीं जाएगी। इसका सिला हम इंशाल्लाह 90% MTCAT में स्कोर करेंगे। अगर आपको मेरा 90 डेज़ प्लान पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को सेव कर दें और 90 डेज जो है अपने कैलेंडर में लिख दें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।